हेलो माय डियर बैंकिंग एस्पिरेंट्स। तो गाइज कल एसबीआई पीओ एग्जाम के सारी शिफ्ट खत्म हुई और हमने हर शिफ्ट को अच्छे से समझा, डिटेल में देखा कि किस शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आए थे। बट अब सवाल ये उठता है कि अगर आपका एसबीआई पीओ का एग्जाम अच्छा नहीं गया तो अब क्या करें? क्या ये आपकी आखिरी हार थी? क्या इसमें सारी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है यहाँ पर आके? और इसके बाद हम और क्या सोचें, आगे के लिए मेहनत करें या ना करें, या हम अपने आप को एक जजमेंट देके, एक डिसीजन देके साइड में कर दें कि तुम्हारे बस की या मेरे बस की बात नहीं है। तो गाइस अब सवाल ये उठता है, इफ योर एसबीआई एग्जाम डिडंट गो वेल, व्हाट नेक्स्ट? क्या करें? आगे क्या स्टेप है जो हम ले सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए? तो गाइस मेरी एक बात हमेशा याद रखना गाइस, एक बार से किसी की हार नहीं होती और डर के किसी की नैया पार नहीं होती। ठीक है, तो एक बार की हार कोई हार नहीं मानी जाती। दीज आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। ठीक है, एक गलती करोगे, उसी से आप गिर के सीखोगे, ठोकर खाओगे। बचपन से ही सीखते, ऐसे ही सीखा है आपने हर चीज। ठीक है, चलना सीखा है, ठोकर खा के सीखा है, साइकिल चलाना, बोलना, सब कुछ गलतियां कर करके ही सीखा है। तो इस एक गलती में आप अपने आप को क्यों अपने डिसीजन क्यों दे रहे हो आप? तो गाइस एक बार के गलत डिसीजन से या एक बार मेहनत में कमी रहने से इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार यही गलती रहेगी या यही कमी रहेगी। आपको क्या सोचना है कि मेरे लिए अब अगला कदम क्या है? ठीक है, अगली स्टेप क्या है मेरे आगे? अब इसके आगे मैं और क्या तैयारी करूं? तो गाइज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त न्यूज है, तो एंड तक देखिएगा, सेशन को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो गाइज अब सोचने वाली बात है कि अगर सर हमारा एसबीआई पीओ का एग्जाम अच्छा नहीं गया तो क्या हम बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करना छोड़ दें, कोई और एग्जाम ढूंढ लें, या अपना कोई प्राइवेट नौकरी ढूंढने की तैयारी कर लें? ऐसा कुछ नहीं है गाइस, एसबीआई का पेपर अलग होता है और ऐसे अलग अलग बहुत सारे पेपर होते हैं। ठीक है, और अभी जो आने वाले पेपर हैं अब आपको उनकी तरफ देखना है। अब इस साल में और बहुत सारे पेपर अभी आने वाले हैं। अभी तो साइकिल पूरा शुरू हुआ है इस साल का, 2025 का पहला पेपर ही हुआ है आपका एसबीआई पीओ का। इसके बाद अभी आईबीपीएस पीओ आएगा, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसकी अभी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी 10 तारीख तक है, ओपन है, आप उसको अभी भर सकते हो। ठीक है, अब ये मत सोचना सर हम क्लर्क लगेंगे क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। क्लर्क लगेंगे भाई, कोई सरकारी नौकरी मिले आप मना कर दोगे क्या? नहीं ना। तो आप एक बार ज्वाइन तो करो, तैयारी तो करो, उस तैयारी में ही आपका मजा है। उसी अगर मान लो आपकी नौकरी लग भी जाती है तो किसने बताया? कल अपने एग्जाम, अपनी नौकरी ज्वाइन करो, कल एग्जाम की तैयारी करो, पीओ क्लियर कर लो। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, प्लान बी की तरह रख सकते हो ना उसको आप। राइट, तो आपको यही करना है। अब अगले एग्जाम की तैयारी शुरू करनी है, आईबीपीएस पीओ की, आईबीपीएस क्लर्क की, फिर उसके बाद आपका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आएगा, आरआरबी पीओ आएगा, फिर आरआरबी क्लर्क आएगा, और इसी साल के एंड तक आपका अगले साल की भी जो साइकिल है वो भी शुरू हो जाएगा। तो आपको इस साल में, मैं अगले 6 महीने कह रहा हूँ गाइस, 5 महीने कह लो, दिसंबर तक, ठीक है, आपके पास लगभग 7 से 8 एग्जाम आने वाले हैं, जिनकी आप तैयारी अगर मंथ लगा के करो तो आप बड़े अच्छे से उनको क्रैक कर सकते हो। गाइस ये मैं आपको रिवाइज्ड कैलेंडर दिखाता हूँ जो आईबीपीएस ने लॉन्च किया था, और आप खुद देख सकते हो कि अभी कौन से एग्जाम आने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका आईबीपीएस पीओ का एग्जाम, जिसकी अभी एग्जाम की प्रीलिम्स की डेट है 17, 23 और 24 अगस्त। तो गाइस 17, 23 और 24 अगस्त ये आपका आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है। इसकी दिल लगा के मेहनत कीजिए। इसका मेंस होगा आपका 30 अगस्त को, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम है 30 अगस्त को, और कस्टमर सर्विस एसोसिएट का 4th, 5th और 11th अक्टूबर को। तो ये देख लो गाइस, ये 3 एग्जाम की डेट आपको यहाँ पे दी हुई है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट, स्पेशलिस्ट ऑफिसर या प्रोबेशनरी ऑफिसर। इसका मेंस होगा 12 अक्टूबर को, इसका मेंस होगा 9 नवंबर को, और इसका मेंस होगा 29 नवंबर को। अब आगे बात करते हैं कैलेंडर में आगे गाइस आरआरबी एग्जाम की। आरआरबी ऑफिसर स्केल 1, इसका एग्जाम है 22 और 23 नवंबर को प्रीलिम्स और 28 दिसंबर को मेंस। ठीक है, ऑफिसर स्केल 2 एंड 3, इसमें प्रीलिम्स नहीं है, सीधा मेंस एग्जाम है, एक ही एग्जाम होता है इसमें, 28 दिसंबर को। और आपका ऑफिस असिस्टेंट 6, 7, 13 एंड 14 दिसंबर और 1 फरवरी अगले साल में आपका इसका मेंस का एग्जाम है। तो गाइस ये 6 एग्जाम तो मैं आपको यही बता पा रहा हूँ। आईबीपीएस पीओ, ठीक है, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क के जो अभी नोटिफिकेशन आ चुकी है 10 तारीख तक, उसकी डेट्स नहीं आई हैं, एग्जैक्ट डेट्स कब है, लेकिन 10 तारीख तक उसकी अभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो 21 तारीख को शुरू हुआ है और 10 अगस्त तक उसकी फॉर्म फिलिंग की डेट है। तो गाइस ये इतने सारे एग्जाम अभी पेंडिंग है इस साल में, तो आप क्यों हिम्मत हारे हुए बैठे हो? तो अपनी दोबारा से अपने आप को वापस शुरू करो, वापस अपने आप को खड़ा करो और अपनी मेहनत में दोबारा से जुड़ जाओ। एक एग्जाम अच्छा ना जाने से ऐसा नहीं है कि आपका हर एग्जाम ऐसा ही जाएगा।
अपने आप को कैटेगराइज मत करो कि मैं इस कैटेगरी में हूँ या मैं उस कैटेगरी में हूँ, मेरा ये अच्छा है और ये बुरा है। इस एग्जाम से आपको ये समझ आया होगा कि मैं किस एग्जाम की तैयारी को, मुझे किस सब्जेक्ट की तैयारी को मुझे कितना टाइम देना चाहिए, एग्जाम में कैसे टैकल करना है ऐसे क्वेश्चंस को। अगर इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से कौन से क्वेश्चन है जो मुझे टारगेट करने चाहिए। ये स्ट्रेटजी अब आपकी बन चुकी होगी इस साल के लिए, इन एग्जाम्स के लिए। तो उस स्ट्रेटजी को बिल्डअप करके और अपनी तैयारियों को आगे फोकस करना शुरू करो। अब आप सोच रहे हो कि सर IBPS PO में तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी आता है, मेंस का एग्जाम, इस सब की तैयारी हम कहाँ से करें। कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा सोर्स है जहां से हम इन सभी एग्जाम्स को एक ही साथ टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका ये क्वेश्चन है तो आपका आंसर है यस। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बताऊंगा। गाइज आप अपने बस क्या करना है, वैसे इस वीडियो के लिंक में भी, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आपको बस क्या करना है, अपने ब्राउजर पे जाना है और ब्राउजर पे जाके आपको सर्च करना है edutab.in। edutab.in आप सर्च करेंगे, आप सीधा आपको लिंक मिलेगा गाइज हमारे, आप जैसे ही edutab.in सर्च करेंगे तो आपको लिंक मिलेगा गाइज आपको हमारे कोर्स का, और उस कोर्स में जाके आपको ये सारी चीजें हेल्प करेंगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ गाइज, आई थिंक इंटरनेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए लेट मी कम बैक एंड लेट मी ट्राई इट अगेन। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है गाइज, सबसे पहले तो ये देखिए गाइज, ये ऐसे ऑफर आए हैं हमारे जो आज से पहले ना तो कभी देखे गए हैं और ना ही शायद आगे कभी आने वाले हैं। अक्रॉस द बोर्ड जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन सब पे आपको लगभग 75 to 80% डिस्काउंट मिल रहा है। और ये जो आज आपकी लास्ट डेट है 6 अगस्त, आज रात को 12 बजे ऑफर खत्म हो जाएंगे। तो गाइज आपको फ्लैट 75%, ये आपका SBI PO, IBPS PO, RRB PO, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क, ये सारे कोर्सेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट का नाम है edutab.in, या हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो आप, विच गोज बाय द नेम EduTap लर्निंग सॉल्यूशंस। तो गाइस इस पे हम फ्लैट 75% डिस्काउंट देना है और ये सिर्फ आज रात तक है। ठीक है, इस कोर्स की वैलिडिटी पूरे 1 साल होती है। 1 साल के लिए आप इसको 75% डिस्काउंट पे यूज कर सकते हो और कूपन कोड है आपका कैपिटल 1x75। तो गाइस जाइए, जुड़ जाइए इस कोर्स के साथ, अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए। अब इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा था ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लगे कि एग्जाम में यहाँ पे किस तरह का आपको एग्जाम के लिए तैयारी करनी है और आपको कैसे अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो मुझे बस 1 सेकंड दीजिए गाइस, लेट मी सी, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो मैं सर्च करके आपको जरूर दिखाना चाहूंगा कि edutab.in अगर आप सर्च करते हैं तो गाइस आई थिंक इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए आप बस सिर्फ आपको अपने वेबसाइट पे जाना है, edutab.in सर्च करना है और आप पढ़े लिखे हो, आपको सामने ही बैंकिंग कोर्सेज का टैब दिख जाएगा। गाइस इन कोर्स में आपको सब कुछ अवेलेबल है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सभी की कॉन्सेप्ट क्लासेस अवेलेबल हैं आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ठीक है, उसके बाद गाइस अगर मैं आगे बात करूं तो आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं आपके पास, सारी फॉर्डर मटेरियल अवेलेबल है आपके लिए, और उसके बियॉन्ड भी आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं अपने एक्चुअल एग्जाम की सिमुलेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मिनी मॉक टेस्ट, हर चैप्टर के साथ आपको क्विजेस दिए हुए हैं, फिर आपके सेक्शनल टेस्ट हैं, मिनी मॉक टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेवल के अलग अलग। और ये मैं आपको बात कर रहा हूं दोनों एग्जाम की, क्लर्क की और पीओ की, दोनों के लिए अलग अलग गिवन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गिवन है, मेंटर सपोर्ट गिवन है, और बल्कि पीओ एग्जाम्स के लिए तो हम आपको इंटरव्यू की गाइडेंस भी देने वाले हैं। तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, बिल्कुल डे 1 से लेके डे एंड तक। ठीक है, फाइनल डे तक सब कुछ आपको यहाँ पे इन कोर्सेज में मिलेगा। और उसके बियॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कहीं कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है, आप किससे पूछोगे? कहीं हम यहाँ पे आपके लिए हैं, यही आपको मेंटरशिप सपोर्ट है। कोई डाउट आए आप हमें क्वेरी भेजिए, टिकट रेज कीजिए, ईमेल कीजिए, आपको 24 आवर्स के अंदर आपकी क्वेरी का रिप्लाई मिलेगा। 24 आवर्स, दैट्स नॉट आवर प्रॉमिस, दैट्स आवर कमिटमेंट। ठीक है, और ये हम हमेशा पूरी करते हैं। तो दैट इज व्हाट वी सर्व टू आवर स्टूडेंट्स। तो ये है गाइज एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आप सारे एग्जाम को टारगेट कर पाओगे, SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क। तो ये 6 एग्जाम तो हैं ही, और 1 साल में 2 साइकिल आते हैं, तो आप इनको 12 मान के चलिए कि 12 एग्जाम आप टारगेट कर पाओगे इस कोर्स के साथ। तो 1 साल 12 एग्जाम 12 महीने आपके सामने है सब कुछ। अब आपको आगे कैसे बढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, वो आपके हाथ में है। ठीक है गाइस, तो जुड़ जाइए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब वेट करने की जरूरत नहीं है कि SBI निकल गया, हाय बेकार हो गया, ऐसा होगा, वो कुछ नहीं है। इट्स जस्ट एक्सपीरियंस।
हर इंसान गिर के गलती करके सीखता है और आपने जल्दी कर ली तो आप जल्दी सीखे हो। तो गाइज अपनी गलतियों को बिल्डअप करो, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेसेस को अंडरस्टैंड करो, अपॉर्चुनिटी समझो, थ्रेट क्या है वो देखो और उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, एनालिसिस करो और उसके बाद असेसमेंट करके अपने एग्जाम की तैयारी में जुट जाओ। आज से अगले 3 महीने में आपको इतने एग्जाम देने को मिलेंगे, आपको पक्का कोई ना कोई, अगर आप सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन में तो पक्का कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी जॉब के लिए। सो गाइज दैट वाज इट फॉर दिस सेशन। मैं बस यही बताना चाहता था कि हारने की जरूरत नहीं है, हार उसी की होती है जो अपने मन में हार मान के बैठा होता है। जिसने हार नहीं मानी वो कभी हारा नहीं है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि फिर से लग जाइए अपनी शुरू से अपनी तैयारी पे, और अब इसके बाद आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब बस आपको आगे देखना है, अपने एग्जाम की तैयारी को फुलफिल करना है और आगे चल के आपको हर चीज में अपना बेस्ट देना है। ठीक है, अगर आपको कोई कोर्स से रिलेटेड या कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स विच इज 8146207241। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल आईडी hello@edutab.co.in। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन गाइस। मैं बस यही कहना चाहता था आपसे कि अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम आगे आ रहे हैं, फॉर्म फिल करो, एग्जाम की तैयारी करो, अपना बेस्ट दो एंड कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, कीप अप द गुड वर्क और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे कोर्स से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू एट योर फिंगर टिप्स। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।